नरेंद्र मोदी जी ऐसी शख्सियत है जो कि देश हो या विदेश सभी जगह प्रसिद्ध है। मोदी जी हमारे देश के 15 नंबर प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। 2014 और 2019 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मोदी जी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। मानो पूरे देश में मोदी लहर सी आ गई है। अधिकतर भारतीय मोदी जी पर पूर्ण विश्वास रखे हैं कि वो उन्हें उज्जवल भविष्य देंगे। स्वतंत्रता के बाद ऐसी जीत हासिल करने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। लगातार दूसरी बार मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए हैं। प्रधानमंत्री बनने के पहले से लेकर बाद तक इन्होंने भारत देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। हालांकि मोदी जी बहुत से विवादों में भी घिरे पाए हैं, लेकिन इनकी नीतियों की हमेशा प्रशंसा की जाती है। मोदी जी अपने जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इनका अब तक का जीवन कैसा रहा है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जन्म गुजरात राज्य के मेहसाना जिले के एक छोटे टाउन वड़नगर में हुआ। जब इनका जन्म हुआ था तब ये बॉम्बे में था, लेकिन अब वर्तमान में ये गुजरात में स्थित है। नरेंद्र मोदी जी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनके पिता एक सड़क व्यापारी थे, जिन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काफ़ी संघर्ष किया था। मोदी जी की माता एक गृहिणी महिला है। मोदी जी ने बचपन में अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अपने भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन में और फिर बस टर्मिनल में चाय भी बेचे हैं। मोदी जी ने अपने बचपन के दिनों में ही कोई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना किया था, लेकिन अपने चरित्र और साहस की ताकत से उन्होंने सभी चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया है। इस तरह से इनका शुरुआती जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। मोदी जी का परिवार मोद घाटी तेली समुदाय से है, जो कि भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंध रखता है। नरेंद्र मोदी जी अपने माता पिता की तीसरी संतान है। मोदी जी का विवाह घाटी समुदायों की परंपराओं के अनुसार 18 साल की उम्र में 1968 यानी 1968 में जसोदाबेन चिमनलाल के साथ हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार कहा गया है कि मोदी जी का अपनी पत्नी से तलाक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मोदी जी की पत्नी जसोदाबेन गुजरात के एक सरकारी स्कूल में टीचर के रूप में कार्य किया करती थी, जो कि अब रिटायर हो चुकी है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के कितने बच्चे हैं। हम आपको बता दें, मोदी जी की कोई बच्चे नहीं हैं। शादी के कुछ दिन बाद ही अलग हो गए थे। नरेंद्र मोदी जी की शुरुआती शिक्षा वड़नगर के स्थानीय स्कूल से पूरी हुई। उन्होंने वहां सन 1967 यानी 1967 तक अपनी हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसके बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और फिर उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण कर विविध संस्कृतियों की खोज की। इसके लिए मोदी जी ने उत्तर भारत में स्थित ऋषिकेश और हिमालय जैसे स्थानों का दौरा किया। उत्तर पूर्व के हिस्सों में दौरा करने के 2 साल बाद वो भारत लौटे। इस तरह से मोदी जी ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ साल तक अपने आगे की पढ़ाई नहीं की है। फिर मोदी जी ने 1978 में अपनी उच्च शिक्षा के लिए भारत के दिल्ली यूनिवर्सिटी में और उसके बाद अहमदाबाद के गुजरात यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहाँ उन्होंने राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के बाद मोदी जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल होकर फुल टाइम प्रचारक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS, जो कि एक हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए अहमदाबाद गए। 1975 से 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण मोदी जी को उस समय अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा और गिरफ्तारी से बचने के लिए भेष बदलकर यात्रा किया करते थे। इसके बाद नरेंद्र मोदी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में शामिल हो गए। इन्हें RSS में लिखन का काम सौंपा गया था। 1985 में RSS द्वारा मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी यानी BJP पार्टी में सम्मिलित होने के बारे में सोचा। 1987 में नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से BJP में शामिल भी हो गए और पहली बार उन्होंने अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव में भाजपा के अभियान को व्यवस्थित करने में मदद की। इसमें भाजपा की जीत हुई।
1987 में नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा पार्टी में शामिल होने के बाद रैंक के माध्यम से तेजी से आगे बढ़े, क्योंकि वो एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने व्यवसायों, छुट्टी सरकारी और हिंदू मूल्यों को निजीकरण को बढ़ावा दिया। इसी साल इन्हें पार्टी के गुजरात ब्रांच के महासचिव के रूप में चुना गया। 1990 में LK आडवाणी जी की अयोध्या रथ यात्रा के संचालन में मदद करने के बाद पार्टी के भीतर मोदी जी की क्षमताओं को मान्यता मिली, जो उनका पहला राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्य बन गया। उसके बाद 1991 और 1992 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा हुई। मोदी जी ने 1990 में गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद गुजरात में भाजपा की उपस्थिति को मजबूत करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। 1995 में चुनाव में पार्टी ने 121 सीटों जीते, जिससे गुजरात में पहली बार भाजपा की सरकार बनी। पार्टी थोड़ा समय के लिए सत्ता में रही, जो सितंबर 1996 में समाप्त भी हो गई। 1998 में जब भाजपा में आंतरिक लीडरशिप विवाद चल रहा था, तब मोदी जी ने उस दौरान भाजपा की चुनाव जीत का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे विवादों को सुलझाने में सफलतापूर्वक मदद मिली। इसके बाद इसी साल मोदी जी महासचिव नियुक्त किए गए। इस पद में 2001 तक कार्यरत थे। उस दौरान मोदी जी को विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन को फिर से लाने की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाने का श्रेय दिया गया था। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार 2001 में विधानसभा चुनाव लड़ा और राजकोट में 2 में से 1 सीट जीती, जिसके बाद वो गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। दरअसल उस समय अब केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हो गया था और दूसरी तरफ उपचुनाव में भाजपा राज्य की कुछ विधानसभा सीटें हार गई थी, जिसके बाद बीजेपी की राष्ट्रीय लीडरशिप केशुभाई पटेल के हाथ से लेकर मोदी जी को थमा दी गई और उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार सौंपा गया। 7 अक्टूबर 2001 को मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इसके बाद उनकी एक के बाद एक जीत निश्चित होती चली गई। सबसे पहले उन्होंने 24 फरवरी 2002 में राजकोट के द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव जीता। उन्होंने कांग्रेस के अश्विन मेहता को 14,728 वोटों से हराया। नरेंद्र मोदी जी की उपचुनाव जीतने के 3 दिन बाद गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा की एक बहुत बड़ी घटना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 58 लोगों की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उस समय गोधरा के पास सैकड़ों यात्रियों से भरे एक ट्रेन, जिसमें ज़्यादातर हिंदू यात्री थी, उसमें आग लगा दी गई थी। इस घटना से मुस्लिमों के विरोध में ये घटना हुई थी, जिससे ये पूरे गुजरात में फैल गया और गुजरात में सांप्रदायिक रूप से दंगे होने लगे। इस दंगे में लगभग 900 से 2000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उस दौरान राज्य में मोदी जी की सरकार थी, जिसके कारण उन पर इस दंगे को फैलाने का आरोप लगाया गया था। मोदी जी पर लगाए गए आरोप के चलते उन पर चारों तरफ से दबाव बढ़ गया था, जिसके कारण उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसलिए मोदी जी का उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री का कार्यकाल केवल कुछ ही महीनों का ही बस था। फिर 2009 में इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने एक दल बनाया, जो कि इस मामले की जांच करने के लिए बनाया गया था। इस दल का नाम था SIT। इस दल ने पूरी तरह से जांच करने के बाद 2010 में सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें मोदी जी को इस मामले में ग्रीन सिग्नल दी। हालांकि 2013 में इस जांच दल के ऊपर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने मोदी जी के खिलाफ मिले सबूतों को छिपाया है। दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में जब मोदी जी को कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, तो उन्हें फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। मोदी जी के दोबारा गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने राज्य के विकास के लिए कार्य करने शुरू कर दिए। इससे राज्य में काफ़ी परिवर्तन भी आया। उन्होंने गुजरात राज्य में टेक्नोलॉजी और वित्तीय पार्क्स का निर्माण किए। 2007 में मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में गुजरात में 6,600 अरब रुपए के रियल एस्टेट निवेश सौदे पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद इस साल जुलाई में नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में लगातार 2063 दिन पूरे कर लिए थे, जिसके चलते उन्होंने सबसे अधिक दिनों तक गुजरात के मुख्यमंत्री पद को संभालने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था।
तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी का ये रिकॉर्ड आगे भी कायम रहा। 2007 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने दोबारा जीत हासिल की और वहां के तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। इस कार्यकाल के दौरान मोदी जी ने राज्य में आर्थिक विकास के बारे में अधिक ध्यान दिया और साथ ही निजीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने भारत को आकार देने के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एपी सेंटर के रूप में अपनी नीतियों को प्रोत्साहित किया। मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने के इस कार्यकाल में गुजरात में कृषि विकास दर में काफ़ी वृद्धि हुई थी। इसकी वृद्धि इतनी थी कि ये भारत के अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी विकासशील राज्य बन गया था। मोदी जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई की व्यवस्था की, जिससे कृषि को बढ़ाने में मदद मिली। 2011 से 2012 के बीच में मोदी जी ने गुजरात में गुडविल मिशन शुरू किया, जो कि राज्य में मुस्लिम समुदाय तक पहुंचने के लिए शुरू किया गया था। मोदी जी ने कई उपवास भी किए और उनका मानना था कि ये कदम गुजरात की शांति, एकता और माहौल को अधिक मजबूत करेगा। 2012 में मोदी जी का तीसरी बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त हो गया और इस साल फिर से गुजरात में विधानसभा चुनाव आयोजित हुए और हर साल की तरह इस साल भी मोदी जी ने ही जीत हासिल की और उन्हें चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के लिए नियुक्त कर दिया। इसलिए मोदी जी को राज्य में समृद्धि और विकास लाने का श्रेय दिया गया था। इसके चलते गुजरात सरकार के प्रमुख के रूप में उस दौरान मोदी जी ने एक सक्षम शासक के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। उन्हें राज्य की अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के लिए भी श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा मोदी जी को उनके और उनके पार्टी के चुनाव प्रदर्शन में सबसे आगे रखा गया, क्योंकि वो न केवल पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेता थे, बल्कि उनके अंदर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रतिभा थी। नरेंद्र मोदी जी के चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के एक साल बाद जून में उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया और इस तरह से 2014 में होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में दिखाई दिए, जिसके चलते मोदी जी को अपना गुजरात मुख्यमंत्री पद त्यागना पड़ा। हालांकि उस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ बीजेपी के कुछ सदस्यों ने इस जीत का विरोध किया था, लेकिन फिर भी मोदी जी ने उस दौरान वाराणसी और वडोदरा दोनों सीट पर जीत हासिल की थी और आने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के रूप में अपनी जगह बना ली थी। इस चुनाव के दौरान मोदी जी ने पूरे देश में लगभग 437 चुनावी रैलियों की। इस रैलियों में मोदी जी ने कई सारे मुद्दों को जनता के सामने रखा, जिससे जनता ने प्रभावित होकर बीजेपी को वोट दिया। फिर 2014 के आम चुनाव में बीजेपी की जीत एक ऐतिहासिक जीत बन गई। इस साल बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के आधार पर 534 में से 282 सीट पर अपने नाम की और इस तरह से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक नया चेहरा बन गया। प्रधानमंत्री पद के लिए जीत हासिल करने के बाद 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और इस तरह से देश के 14 नंबर प्रधानमंत्री बन गए। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लोगों को उनसे काफ़ी उम्मीद होने लगी। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने भारत में कई विकास कार्य किए। उन्होंने विदेशी व्यवसाय को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। मोदी जी ने विभिन्न नियमों, परमिट्स और इंस्पेक्शन लागू किए, जिससे कि व्यवसाय अधिक और आसानी से बढ़ सके। मोदी जी ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर कम खर्च किया और स्वास्थ्य सेवाओं के तरफ अधिक ध्यान दिया। इसके अलावा मोदी जी ने हिंदुत्व, रक्षा, पर्यावरण और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भी काफ़ी कार्य किए। 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी जी फिर से छा गए। मोदी क्रांति ने दूसरे दलों को बहुत पीछे छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी जी के पूर्ण बहुमत के साथ 303 सीट प्राप्त कर अद्भुत जीत हुई। भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी नेता ने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ इतनी बड़ी जीत हासिल की है। भारत की जनता ने इस बार अपना प्रधानमंत्री खुद चुना है और सबने मोदी जी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। भारत की जनता ने इस बार अपना प्रधानमंत्री खुद चुना है और सबने मोदी जी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। मोदी लहर कहो या मोदी क्रांति, इस बार भारत के ये लोकसभा चुनाव फिर दुनिया में छाए रहे। मोदी जी ने भी कहा, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा और सबका विश्वास होगा तो विजय भारत होगा।
मोदी जी ने इस जीत को बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल बोला और इस तरह से दोबारा से प्रधानमंत्री बन गए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में अगली पारी शुरू कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि पिछली बार की तरह वो पूरे देशवासियों की उम्मीद में खरे उतरेंगे और भारत देश को नई ऊंचाइयों में ले जाएंगे। 2014 से लेकर अब तक के कार्यकाल में मोदी जी ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं और पहलों की शुरुआत की है। स्वच्छ भारत अभियान, ये अभियान भारत का बड़े स्तर पर शुरू किया गया अभियान है, जिसके अंतर्गत देश में स्वच्छता और ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों शौचालयों का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये योजना देश के किसानों के बैंकों में खाते खुलवाने के लिए शुरू की गई थी, जिसके तहत किसानों के मुफ्त में खाते खुले गए और किसानों को दी जाने वाली सहायता उनके बैंक खाते में जमा की। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इस योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को सम्मान देते हुए उन्हें एलपीजी गैस सिलेंडर प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इस योजना के तहत फसलों की अच्छी तरह से सिंचाई हो सके और कृषि कार्यों को बेहतर दिशा में ले जा सके, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस योजना में फसल के लिए किसानों को बीमा प्रदान किया गया ताकि यदि उनकी फसलों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हो जाती है तो उन्हें बीमा का पैसा मिल सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं के कौशल के विकास के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने की सुविधा दी गई। मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद कुछ बहुत ही अहम अभियान चलाए। उन्हीं में से एक मेक इन इंडिया अभियान था, जिसके तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोत्साहित कर उनके विकास के लिए कार्य किए गए। गरीब कल्याण योजना, इस योजना के तहत गरीबों के कल्याण और उन्हें बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए कार्य किया गया। सुकन्या समृद्धि योजना, इस योजना को शुरू करने का प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य छोटी बच्चियों के सशक्तिकरण के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना पड़ा। प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना के अंतर्गत गरीबों को किस्तों के आधार पर खुद का घर बनने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोग्राम को शुरू कर देश में अर्थव्यवस्था को डिजिटल करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए अपील की। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अपने अब के कार्यकाल में और भी कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं और अभियान जैसे नमामि गंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सर्व शिक्षा अभियान, स्टूडेंट ऑफ इंडिया आदि चलाए, जो कि पूरी तरह से देश के विकास के लिए थे। गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के रूप में मोदी जी ने कई सारे महत्वपूर्ण फैसला लिए हैं। भूमि जल संरक्षण प्रोजेक्ट, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके शासन के दौरान सरकार ने भूमि जल संरक्षण प्रोजेक्ट के निर्माण का समर्थन किया। इससे बीटी काटन के खेती में मदद मिली, जिससे नलकूपों से सिंचाई की जा सकती थी। इस तरह से गुजरात बीटी काटन का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। नोटबंदी, प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान मोदी जी ने नोटबंदी जैसा बहुत ही अहम फैसला लिया, जिसके तहत मोदी जी ने 500 और 1000 यानी 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए और इसके स्थान पर 2000 और 500 के नए नोट जारी किए। ये मोदी जी द्वारा लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला था। जीएसटी, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करने के बाद देश में जितने भी टैक्स लगाए जाते थे उन्हें एक साथ सम्मिलित कर दिया और एक टैक्स जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया। सर्जिकल स्ट्राइक, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में उरी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना के साथ मिलकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला लिया। एयर स्ट्राइक, इसके बाद उन्होंने फरवरी 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद देश के सभी सुरक्षा बलों को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी प्रकार का एक्शन लेने के लिए खुली छूट दे दी, जो कि बहुत ही बड़ा ऐलान था। इसके बाद फरवरी में ही वायुसेना द्वारा एयर स्ट्राइक की गई। ये सब के अलावा प्रधानमंत्री जी खाते में आने वाले कुछ अन्य कार्य जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत, गुजरात में स्टेप ऑफ लिबर्टी का निर्माण, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण आदि भी है। इसके अलावा विदेशी निवेशों के साथ मिलकर भारत में बुलेट ट्रेन लाने जैसे कार्य में भी मोदी जी अपने अहम भूमिका निभाई है।
इस सभी के साथ ही मोदी जी ने पड़ोसी देशों के साथ संबंध को मजबूत करने और दुनिया के अन्य देशों के साथ संबंध को सुधारने के लिए बहुत बड़ा संकल्प भी दिखाया है। अगर अवार्ड की बात करें तो 2007 में इंडिया टुडे मैगजीन द्वारा किए गए एक सर्वे में मोदी जी को देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया था। 2009 में एफडी मैगजीन में उन्हें एफडीआई पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।